तो हेलो दोस्तों, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर देख लीजिएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ई चैन क्यू हाउ से फाइट करके उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है और उसका बदला लेने के लिए तेंग शाओ वहाँ पर आ जाता है और ई चैन को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। और अब इस एपिसोड में हमें तेंग शाओ को दिखाया जाता है जिसकी तलवार काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिखाई दे रही थी और उसके और ई चैन के बीच मैच देखने के लिए कई सारे लोग वहाँ पर आए थे। फिर हमें पता चलता है कि तेंग शाओ अभी रैनवान स्टेज के 5th लेवल पर है। तभी वहाँ ई चैन पहुँच जाता है, लेकिन ई चैन का दोस्त जियोंग उसे वहाँ जाने से मना करता है क्योंकि वहाँ पर कई सारे ट्रू डिसाइपल्स बैठे हुए थे जो कि अभी रैनवान पीक पर थे और एक भी गलत कदम उठाना सही नहीं होगा। वो कहता है कि हमें पहले मास्टर को बुला लेना चाहिए ताकि ये मैच सही से हो सके और इसमें कोई भी चीटिंग ना हो। फिर वो ई चैन को अपने साथ लेकर जाने लगता है कि तभी तेंग शाओ ई चैन से कहता है कि तुम तो एक भगोड़े निकले जो कि फाइट के डर से ही भाग रहा है। ये बात सुनकर ई चैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एरिना में पहुंचकर तेंग शाओ से फाइट करने लगता है, जिसमें ई चैन कई बार तेंग शाओ को मारता है। ये चीज देखकर सभी लोग हैरान थे कि ई चैन का कल्टीवेशन तेंग शाओ से कम है, फिर भी वो तेंग शाओ को कैसे पीट रहा है। तभी वहाँ पर बैठे ट्रू डिसाइपल्स भी बातें करने लगते हैं। ई चैन ने सिर्फ 3 दिनों में ही निंग क्यूआई स्टेज के 6 लेवल से 8th लेवल पर आ गया है और ई चैन कॉम्बैट फाइट में भी काफी ज्यादा अच्छा है, पर वो तेंग शाओ को नहीं हरा सकता। पर यहाँ पर तो इसका उल्टा ही हो रहा है। इसके बाद ई चैन तेंग शाओ को हरा देता है, जिससे वहाँ सभी ई चैन की तारीफ करने लगते हैं। पर वहीं से एक ट्रू डिसाइपल जिसका नाम जू कैंग था, वो ई चैन पर धोखे से पॉइजनस निडल से अटैक कर देता है, जिसे देखकर ई चैन का दोस्त जियोंग गुस्से में कहता है कि तुम फाइट में दखलंदाजी नहीं कर सकते। इस पर जुकोंग कहता है कि वो चैलेंज अब खत्म हो चुका है और अब ये एक नया चैलेंज है। तभी ई चैन की ट्रू फायर उस पॉइजन को खत्म कर देती है। इसके बाद ई चैन जुकोंग को बहुत बुरी तरीके से मारकर हरा देता है। इससे वो सभी ट्रू डिसाइपल्स गुस्सा हो जाते हैं और उनमें से एक डिसाइपल ई चैन से फाइट करने आता है और अपने होंगशांग सब ड्यूअल फॉर्मेशन का यूज करके ई चैन पर अटैक करता है, पर ई चैन उससे बच जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उसे भी हरा देता है। जिसके बाद वो सभी ट्रू डिसाइपल्स एक एक करके ई चैन पर हमला करते हैं, पर ई चैन उन सभी को हरा देता है। और ये सब कुछ वो मास्टर भी देख रहे थे जिन्हें हमने पिछले एपिसोड में ही देखा था और ये सभी इन्हीं का प्लान था। वो ई चैन से क्यू हाउ का बदला लेना चाहते थे। तभी हम एक नए मास्टर को देखते हैं जो मन में सोच रहे थे कि शुक्र है कि मैंने अपने डिसाइपल्स को वहाँ नहीं भेजा, नहीं तो इस हार के बाद मेरा सर झुक जाता। कोई भी ये यकीन नहीं कर सकता कि ई चैन अभी निंग क्यूआई स्टेज पर है। सच में वो एक टैलेंटेड डिसाइपल है। तभी हम कुछ डिसाइपल्स को बात करते हुए देखते हैं जो कि कहते हैं कि ई चैन अभी तक 15 लोगों को हरा चुका है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी है। इसके बाद एरिना ग्राउंड में ई चैन काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और तभी उसका दोस्त वहाँ आकर ई चैन को ले जाने लगता है, जिसपे वो मास्टर अपने 2 डिसाइपल को ई चैन से फाइट करने के लिए कहते हैं। और वो दोनों ही अभी ज़ैंगियान स्टेज पर थे और वो दोनों ही एरिना ग्राउंड में आकर ई चैन का रास्ता रोक लेते हैं, जिस पर जियोंग कहता है कि तुम सेक्ट के रूल तोड़ रहे हो, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद जियांग ई चैन पर हमला कर देता है, जिसे ई चैन ने देख लिया था। वो जियोंग को तुरंत ही अपने से दूर कर देता है और अब वो दोनों ही ई चैन से लड़ने लगते हैं, जिसमें वो दोनों ही ई चैन पर भारी पड़ने लगते हैं। इसके बाद वो ई चैन पर फिर से अटैक कर देते हैं। फिर जियांग ई चैन पर अपना स्वेलो बॉल अटैक करता है और काफ़ी खुश होता है। पर तभी ई चैन एक लाइटनिंग स्पेल का यूज़ करता है जो बहुत पावरफुल था। उससे पूरे एरिना ग्राउंड में ही काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस पर सान कहता है कि इन छोटी सी ट्रिक से हमारा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और अब वो अपने वॉयलेट थंडर फ्रोस्ट का यूज़ करता है, जिससे ई चैन नहीं बच पाता और बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर ई चैन पर लगातार अटैक करते हैं। इससे ई चैन की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है और अब वो ई चैन को मारने ही वाले थे कि तभी ई चैन के अंदर कोई पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिससे ई चैन की पावर और उसका बिहेवियर दोनों ही बदल जाता है। और वो उन दोनों को ही मारने वाला था कि तभी वहाँ पर मास्टर सूफू आ जाते हैं और ई चैन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एल्डर सूफू ई चैन का ऑरा देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। तभी ई चैन भी शांत हो जाता है। अब एल्डर सूफू उन दोनों से पूछते हैं कि आखिर ये सब तुम किसके कहने पर कर रहे थे? तुमने अपने ही सेक्ट के डिसाइपल को मारने की कोशिश करी है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट के रूल्स को तोड़ने की? लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं कहते, लेकिन नीचे खड़े सभी लोग डर जाते हैं और मास्टर सीफू से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर मास्टर सीफू भी उन्हें डराते हुए कहते हैं अगर तुमने फिर से ये गलती करी तो तुम सभी को भी सजा मिलेगी। जिसके बाद मास्टर सीफू उन्हीं मास्टर को देखते हैं। जिसके बाद ई चैन और उसका दोस्त मास्टर सीफू के साथ वहाँ से चले जाते हैं।
और यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसका अगला एपिसोड संडे को आएगा। तब तक हम इसके पिछले पार्ट्स को ही जो रह गए हैं उसे ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।